बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। चलते हैं हम सुरक्षा चक्र की ओर। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नित्य ही हम अपने आप को 24 घंटे के लिए सुरक्षित करते हैं। आप दूसरे को भी कर सकते हो, अपने घर को भी कर सकते हो, कहीं जा रहे हैं तो उसे भी आप कर सकते हो। मन शांत, तन शांत। देखेंगे अपने हृदय स्थान पर अष्ट पंखुड़ियों का एक कमल खिल रहा है गोल्डन कलर का। ठीक उसके मध्य में जो कणिका है वह व्हाइट सफेद सुंदर कणिका है, जिसके ऊपर आपको अरहम विराजमान करना है। आपने अरहम विराजमान किया और देखते हैं कि उसकी एक कणिका पूर्व दिशा की ओर सीधी जा रही है ऊपर की ओर, जिसके ऊपर आप कुंडलिनी जागृत का विराजमान कर रहे हैं। दूसरी कणिका दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जिसके ठीक ऊपर आप अग्नि तत्व का विराजमान कर रहे हैं। तीसरी कणिका आपकी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जिस पर आप विराजमान कर रहे हो, जो हमारे अहंकार को नष्ट कर दे। चौथी कणिका उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जिस पर आप विराजमान कर रहे हैं। मोह क्षय कर ज्ञान की ओर बढ़ाने वाला यह म अक्षर, जो हमारे मन को कंट्रोल करने वाला म बीजाक्षर। चारों ही दिशाओं में 4 पावरफुल बीजाक्षर आपने स्थापित किए हैं। चारों ही बीजाक्षर को 4 आराधना रूपी कवच, जिसे आगम में सुरक्षा कवच कहा जाता है, उससे जोड़ रहे हो आप। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्र्य नमः, सम्यक तप से नमो नमः। एक अरहम की कैप आपकी तैयार हो चुकी है। एक अरहम की कैप आपकी तैयार हो चुकी है। उसे आप हल्का सा प्रेस करके अपने सर पर प्रेस करेंगे और देखते हैं जैसे ही आपने कैप धारण की, उसकी तेजस रश्मियां, वो गोल्डन कलर के परमाणु, वो गोल्डन रश्मियां आपके इर्द गिर्द 9 लेयर में घूमकर आपको सुरक्षित कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति आपके अंदर प्रवेश ना करे। आप देख रहे हो अरहम की ध्वनि के साथ 9 लेयर से आप सुरक्षित हो रहे हो। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तप से नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ सभी को सुख समृद्धि साम्राज्य मान सम्मान यश कीर्ति मोक्ष पद की प्राप्ति हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए आज हम चलते हैं चक्राज। 1 मिनट में शेयर कर देती हूँ। चक्राज मेडिटेशन इसलिए बीच बीच में होते रहना चाहिए या नित्य हमें करना चाहिए। हमारे जो
नित्य ही चक्राज ब्लॉक हो जाते हैं, क्रोध से, मान से, माया से, निगेटिविटी से, किसी के साथ कभी हमारी अनबन हो गई, कुछ हो गया तो हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कभी कभी बीच बीच में, डेली करें। आप लोग यूट्यूब पे डला हुआ है, डेली करते हैं तो और अच्छी बात है। हमें चक्राज मेडिटेशन कर लेना चाहिए। ये क्योंकि हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स है, 7 एनर्जी सेंटर है जो हमें ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी प्रदान करते हैं। वो सप्तरंगी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ये बंद नहीं हो रहा है। 7 पिक्चर्स निकाल देते हैं तो उस कलर के साथ हम लोग इसको करेंगे। सभी लोग रेडी हो जाइए मेडिटेशन के लिए। मन शांत, तन शांत। आपके समय पिक्चर में भी, अच्छा इसमें भी नहीं है। 7 चक्रास की पिक्चर सामने रहेंगी तो हम लोगों को कलर्स लेने के लिए अच्छा रहेगा। वो कलर्स हमारे अंदर और ये उसके बीजाक्षर है, पूरे पूरे बीजाक्षर। और ये कलर्स पूरे आपको लेना है देख देख के। ये आपके इसमें भी दिए हुए हैं। दीदी अभी शेयर नहीं हुआ है। अच्छा शेयर नहीं हुआ क्या? एक मिनट शेयर कर दे। अब हो गया ना। शरीर के 7 चक्र, स्थान, रंग, कार्य, एक्टिवेट करने का तरीका सबको पता है, कैसा होता है, क्या होता है, पता तो है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। यदि हम सामूहिक रूप से करने लगते हैं तो उसके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ग्रुप हीलिंग के बोलो या ग्रुप में कोई भी कार्य हम करते तो उसको मल्टीपल होके वो हम पे काम करते हैं। तो यह सभी चक्र जो है ये हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यवहार सब कंट्रोल करते हैं। ये नो योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपके मानसिक आध्यात्मिक आनंद के लिए भी ये उत्तरदायी होते हैं। अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। और ये चक्र बैलेंस कैसे होंगे, किस चीज से होंगे? तो वो है हमारे मंत्र, मेडिटेशन, बीजाक्षर। इससे ये चक्र बैलेंस होते हैं। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। हर एक चक्र में जो चक्र जागरूक अथवा बैलेंस होता है उसमें ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है। चक्र में ऊर्जा रहती है, लेकिन जब हम मेडिटेशन इसका करते हैं तो उसमें ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है, संचार होता है। और शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक समस्या यदि हमें है तो इन चक्रों को जागरूक करने से ठीक हो जाती है। ये तो एक पहला पॉइंट हो गया आपका कि चक्र जागरूक करने का। जैसे कोई चक्र बैलेंस नहीं होता तो उसमें जुड़े जो शारीरिक अंगों में दिक्कत आना शुरू होती है, जो शारीरिक अंगों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है। यह ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है, जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है उस चक्र द्वारा उसको दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें 7 चक्रों द्वारा उसे दर्शाया जा रहा है। और इस सबकी टाइमिंग भी है कि किस समय, कितने समय तक, किस ऊर्जा से कौन सा ऑर्गन्स हमारा एक्टिवेट हो रहा है, किस ऑर्गन्स में कितने बजे कौन सी ऊर्जा जाती है, उसकी बात तो आज हम नहीं करेंगे। जो चक्र शरीर में जहां स्थित है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। और प्रत्येक चक्र की ऊर्जा अलग अलग प्रकार से कार्य करती है।
इसलिए अब हम इस चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए बीच बीच में कभी कभी इसका मेडिटेशन अवश्य ही हम करेंगे। यदि आप रोज करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे डला हुआ है, आप रोज करिए इसको। ये तो एक बात चक्राच की हो गई, लेकिन हम लोग आजकल छोटे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं जहां हमें सूर्य ऊर्जा नहीं मिल रही है, विटामिन डी की हमारे अंदर बहुत कमी हो रही है। हम देख रहे हैं जो बीमारियां आफ्टर 50 ईयर्स 50 साल के बाद आनी चाहिए थी, वो बीमारियां आज बच्चों में 5 साल से ही शुरू हो गई, किसी को जन्म से ही शुरू हो गई। इसकी वजह क्या है? धूप में हम नहीं बैठ रहे हैं। कम से कम हर किसी को प्रतिदिन 20 से 25 मिनट धूप में बैठना जरूरी है। सुबह हम सेशन में बैठ जाते हैं और इसका सबसे अच्छा तरीका आपको बता दूं, अपने सब काम हो जाते हैं। 12 बजे की जो हमारी सामायिक है, नई सामायिक तो कम से कम एक जाप नवकार मंत्र की आप श्वासों के साथ बाहर धूप में बैठ के दीजिए। आपको धूप का मतलब सन की एनर्जी भी खाने को मिल जाएंगी, सन का जो भोजन है वो भी आपको मिल जाएगा सप्त कलर का, और आपकी जाप हो गई 12 बजे की। हम एक और चीज के एक कड़ी को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। जो ऑफिस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग घर में रह रहे हैं, 12 बजे एक सामायिक का पीरियड होता है। हम देखते हैं हमारे सब साधु संत लोग 12 बजे सामायिक पे बैठ जाते हैं। तो हमें 12 बजे बाहर धूप में बैठ के कम से कम एक नौकार मंत्र की माला फेर लेना चाहिए श्वासों के साथ। नई श्वासों के साथ तो ऐसे ही कर लीजिए, तो आपको अवश्य ही इसका फायदा। तो सन में बैठना जरूरी है। रोज आप झूम में बैठते हो तो बाहर आप आराम से बाहर बैठिए, कॉरिडोर में, गैलरी में, टेरेस पे, बाहर आंगन में बैठ के भी आप झूम सेशन आराम से अटेंड कर सकते हो। आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी से आप देखोगे 20-25 मिनट में आपके किसी भी रोग, कोई भी प्रकार का रोग आपका शांत हो सकता है, किसी भी प्रकार का। कई डॉक्टर लोग तो कांच सामने लेके बैठने लगाते हैं, तो वो सन जो है वो कांच में से परिवर्तित होकर आप पर आए तो उसकी ऊर्जा और ज्यादा रहती है। तो आपको 20-25 मिनट समय निकालना है, अपनी 1 माला, 2 माला, 3 माला जितनी होती है नवकार मंत्र की, बाहर बैठ लो। नहीं इतना बैठ पा रहे तो 15 मिनट कम से कम बैठ लो, तो आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी। आजकल छोटे छोटे फ्लैट में कहीं से कहीं तक धूप नहीं आती है, उजेला नहीं आता है, तो हम बाहर बैठ के ये सेशन करें, बहुत अच्छी बात है। और नहीं बैठ पा रहे हैं तो सब सेशन के बाद अपने सब कार्य निपटा लो आराम से, 11:30-12 बजे बैठ के एक माला दे लो, उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम चल रहे हैं 7 चक्रास को एक्टिवेट हम करेंगे। चलिए, आपके सामने ये कलर्स जो देख रहे हो, आप इसको खाइए, कलर्स को खाइए। सोचिए सूर्य से ये कलर आ रहे हैं, सप्त कलर आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एक इंडिगो तैयार कर रहे हैं। 7 कलर्स जो है, ये कलर्स भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। बिना रंगों के कोई दुनिया नहीं है। यदि आपको कोई कहे कोई चित्र निकालो, तो आप एक स्केच पेन ब्लैक कलर का लोगे और एक ही कलर से बना दोगे, लेकिन आपको कोई रंग बिरंगी पेन दे देते हैं तो आप उस चित्र को बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हो। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को भी ये कलर्स के माध्यम से बहुत सुंदर बना सकते हैं। चलेंगे अब हम मेडिटेशन की ओर। सभी लोग अपने आप को शांत करें, तन शांत, मन शांत, विचार शांत, क्रोध शांत, मान शांत, माया शांत, लोभ शांत, ईर्ष्या शांत, घृणा शांत। 3 बार ओम का उच्चारण हमें करना है। लंबी गहरी सांसों के साथ देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। एक ओम आकाश में उछलता हुआ, दसों दिशाओं में गमन करता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ, चंद्रमा की पास से निकलकर आपके सहस्त्रार चक्र में संचरण कर रहा है और वहां से आपके हृदय चक्र पर आ चुका है।
वहां से एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, ओम। शांति से बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा या वायु विजय मुद्रा, जिसे भी कहीं दर्द है वहां पर रेड मार्किंग कर लीजिए। जहां भी आपको दर्द है एकदम शांत आती जाती श्वासों को देखिए। कुछ भी सोचना नहीं है आपको। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। एकदम शांत। पैर के अंगूठे से लेके सर के बालों तक अपने आप को शिथिल छोड़ दीजिए। एकदम शिथिल, शिथिल, शिथिल। एकदम शांत, एकदम शिथिल छोड़ दीजिए अपने आप को। आज आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर रहे हो। अपने एनर्जी सेंटर के ब्लॉकेजेस जो है उसे खोल रहे हो। आप देखेंगे नित्य ही कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जाते हुए। आप एक पिरामिड में बैठे हुए हो। आपके इर्द गिर्द एक पिरामिड बन रहा है। आप देख रहे हो एक पिरामिड आपके ऊपर तैयार हो चुका। उसमें 48 श्लोक का एक यंत्र डला हुआ है। वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर उस यंत्र के माध्यम से प्रवेश कर रही है। उस एनर्जी को एहसास करिए और अपने आज्ञा चक्र पर आदिनाथ भगवान का सिंबल सबको पता है। आदिनाथ भगवान का सिंबल धारण करिए। जिसको नहीं पता उसके उस पर मैं बना रही हूँ गैलरी में देखकर। आदिनाथ भगवान का सिंबल सभी के ऊपर मस्तिष्क पे धारण करिए। वो गोल्डन करण की प्रतिमा, वो सिंबल आपके दोनों भों के मध्य में विराजमान हो चुका है। आदिनाथ भगवान का सिंबल विराजमान हो चुका है। उसकी एनर्जी को महसूस करिए। आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा तो सर मैं बना दे रही हूँ, जिसने भी नहीं बनाया हो एक बार हो। यह सिंबल आपकी सबके दोनों भोग के मध्य में जाकर स्थापित हो रहा है। मैंने बना दिया है। वो आपके दोनों भोग के मध्य में विराजमान, उसकी ऊर्जा को आप महसूस करते हुए अब आपका लक्ष्य जा रहा है आपके पृथ्वी तत्व की ओर। ज्ञान मुद्रा में सब लोग बैठेंगे। मूलाधार चक्र, रूट चक्र की ओर आपका ध्यान जा रहा है। आप अपने पृथ्वी तत्व को देखेंगे। लाल कलर है, बीजाक्षर लम है, 4 पंखुड़ियों वाला यह कमल है। 4 पेटल्स है। किसी के है, किसी के नहीं है, किसी के मुरझा गए हैं, लेकिन आज वो खिलने वाले हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा जब हम पद्मासन में बैठते हैं वो पृथ्वी से टच होता है। यह चक्र हमें जीवन जीने की इच्छा प्रदान करता है और हम वर्तमान में जीते हैं।
ना कि पास्ट को लेके रोते हैं। हमारा धरती से लगाव बढ़ जाता है, पृथ्वी माँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और यह चक्र जब जागृत होता है, हम अपने आप को पूरे संसार में सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा दिमाग भी स्थिर होता है, साहस हमारे अंदर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम स्फूर्तिले हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं, लोगों पर भरोसा करने लगते हैं, हिम्मत वाले हो जाते हैं। एक अलग व्यक्तित्व निर्माण करने वाला यह चक्र, और अपने निर्णय पर विश्वास करना, उस पर टिके रहना, यह चक्र हमें बताता है। इससे जो भी हमारे अंग एक्टिवेट हो रहे हैं वो है रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, किडनी, पैर, घुटने, ह्यूमन सिस्टम, हड्डियों की जॉइंट पेन, यह सारी चीजें इससे कनेक्ट होती है मूलाधार चक्र से। यह सारे के सारे अंग आपके पूरे एक्टिवेट होंगे जब हम बीजाक्षर लम का उपयोग करेंगे। एक श्वास में पहले 1 बार, एक श्वास में 3 बार, एक श्वास में 5 बार। पूरे ऑर्गन्स आपको एक्टिवेट होते हुए देखना है। आपके अंदर नए आशाओं की दीप जलाने वाला चक्र। लंबी गहरी श्वास, रेड कलर सूर्य के माध्यम से आपके मूलाधार चक्र में जा रहा है, जो आपके शरीर का मेन कलर है, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। आपके श्वासों के माध्यम से लाल कलर के परमाणु आपके अंदर श्वासों के साथ घुलमिल होकर जा रहे हैं। ब्रीद इन, लम, 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 एक श्वास में 3 बार। ब्रीद इन, लंबी गहरी श्वास, लम, लम, लम। अगेन, लंबी गहरी श्वास, लम, लम, लम। लंबी गहरी श्वास, लम, लम, लम। एक श्वास में 5 बार। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, लम, 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 लम। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, लम, 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 लम। आपके किडनी प्रॉपर काम कर रही है, आपके घुटने प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपका ह्यूमन सिस्टम भी प्रॉपर काम कर रहा है, आपके हड्डियां मजबूत हो रही है, हड्डियों के पूरे जॉइंट पेन सब निकल रहे हैं। इस प्रकार के भाव आपके अंदर चलते रहे और उसी सकारात्मक ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखिए। वही सकारात्मक ऊर्जा आपकी स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र पर पहुंच रही है। वह पॉजिटिव ऊर्जा ऊपर जा रही है जो हमें फील कराती है हर चीज। स्वादिष्ठान चक्र, जहां पर हमारा जल तत्व है, 72% हमारे अंदर जल है। यदि यह चक्र बिगड़ता है तो हमारा जल तत्व प्रभावित होकर ब्लड सर्कुलेशन खराब करता है। इसलिए हम इसे जागरूक करेंगे।
इसका रंग है ऑरेंज कलर। स्थान है नाभि के 2 अंगुल नीचे। बीजाक्षर है इसका वम। इसके पेटल्स 6 पेटल्स, 6 पंखुड़ियों का कमल यहाँ पर रहता है। यह हमारे अच्छी फीलिंग, अच्छे भावों का ध्यान रखता है, हमारे इमोशंस को सही करता है। यह चक्र लोगों के पास, जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके पास बैठने को मन करता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में मिलजुल कर रहने के भाव होते हैं और हमारे अंदर क्रिएटिविटी, फ्रीडम जागृत होता है। जीवन में कुछ करने का जुनून प्राप्त करने वाला यह चक्र है। जीवन में नएपन को चाहत करने का यह चक्र, कि कुछ नया करना है, लोगों को कुछ अलग करके दिखाने की इच्छा जागृत करने वाला यह चक्र। खान पान में इंटरेस्ट बना के रखना, पहनने ओढ़ने में रुचि रखना, नए नए कपड़े, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में मन लगता है जब हमारा यह चक्र जागृत होता है। इस चक्र से जुड़े हुए जितने भी अंग है, सेक्सुअल ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स है सेक्सुअल, वो सभी सही होते हैं। यदि ये बिगड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है हमारे गुप्त अंगों में। इससे जो जुड़े अंग है, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, ये ऑर्गन्स हम अभी एक्टिवेट करेंगे। बीजाक्षर अम और कलर ऑरेंज। ऑरेंज कलर की बोतल का पानी भी आप पी सकते हो जिसका यह चक्र बिगड़ा हुआ है। आप बीजाक्षर वम, सूर्य से एनर्जी आपको खाना है। हाउ टू ईट द सन, कैसे हम एनर्जी खाते हैं सन की, आप देखोगे सन से ऑरेंज कलर की एनर्जी आ रही है। उस ऊर्जा को अपने श्वासों के साथ आपको अंदर लेना है। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन, ऑरेंज कलर आपके अंदर, आपके ऑर्गन्स में फैल रहा है। और बम बीजाक्षर का उच्चारण एक श्वास में, एक बार पहले लंबी गहरी श्वास, वम, 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 एक श्वास में 3 बार, वम, 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 एक श्वास में 5 बार, लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, वम, 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 अगेन लंबी गहरी श्वास, वम, 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 अगेन ऑरेंज कलर अंदर जाता हुआ, लंबी गहरी श्वास, वम, 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 वम। आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत हुआ। इससे जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स आपके निरोगी हुए। आगे वो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ऊपर की ओर हो रहा है। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ते हुए सोलर प्लेक्सस, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। कुछ करने के भाव जगाने वाला यह चक्र येलो कलर का इसका कलर है, स्थान इसका नाभि है, कलर येलो है। नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र, धर्म संपदा का प्रतीक यहाँ है, सूर्य देव का भी प्रतीक है ये। आपको सन से
येलो कलर की एनर्जी मिल रही है। आप देखेंगे जीवन में यह चक्र आपको फॉरवर्डेड चक्र है। यह फॉरवर्डेड चक्र तीनों भी आपको ऊंचाइयों की ओर लेके जाते हैं, जीवन में उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं। आप 19 नंबर का श्लोक इस पे पढ़ सकते हो। यश और धन की प्राप्ति कराते हैं। दृढ़ निश्चयी होना ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। यह जब जागरूक होता है तो हम सब लोगों के साथ हंस के व्यवहार करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, खुद पर हम आत्मनियंत्रण करते हैं और किसी भी चीज को जानने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला यह चक्र, अवेयरनेस और आत्मसम्मान बढ़ाने वाला यह चक्र है। इसके जो ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे वो है हमारे पेट का ऊपरी हिस्सा, लीवर, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, किडनी, छोटी आंत। यह सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिवेट होंगे। रम बीजाक्षर जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। लंबी गहरी श्वास, सन से येलो कलर आ रहा है, आपके श्वासों के साथ घुलमिल हो रहा है और आपके अंदर प्रवेश कर रहा है श्वासों के साथ येलो कलर। लंबी गहरी श्वास, एक श्वास में 3 बार। रम रम रम। एक श्वास में 3 बार। रम रम रम। लंबी गहरी श्वास, एक श्वास में 3 बार। रम रम रम। येलो कलर आपके अंदर जा रहा है, सूर्य के समान आपको तेजस्वी बनाने वाला यह कलर। लंबी गहरी श्वास, रम रम रम। एक सांस में 5 बार, 5 टाइम्स। रम 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 रम। एक सांस में 5 बार। रम 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 रम। अगेन रम 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 रम। अगेन लंबी गहरी श्वास, रम 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 रम। इससे जुड़े पूरे ऑर्गन्स आपके एक्टिवेट और निरोगी हो रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है और वही ऊर्जा धीरे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके वायु तत्व अनाहत चक्र की ओर जा रही है। वो ऊर्जा की फ्लेम आप देखोगे, उसकी स्फुल्लिंगे ऊपर ऊपर बढ़ रही है। जो अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसे कहा जाता है, कलर इसका ग्रीन है, हरा। छाती के मध्य हिस्से में बिल्कुल हृदय के पास ये चक्र बना रहता है। इसकी 12 पंखुड़ियां होती है जो 12 भावना का प्रतीक होती है, जो हमें वैराग्य की ओर लेके जाती है। जब यह चक्र जागृत होता है, हमारे परिवार, रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। आप सोचिए, विचार करिए, आपके पूरी जगह रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो रही है। आपके आईवीएस में हर एक सेंटर हेड से आपके रिलेशनशिप, हर एक आईवीएस से जुड़े परिवार के साथ आपकी रिलेशनशिप बढ़ रही है। हर एक के प्रति आपके अंदर प्रेम भाव बढ़ रहा है। जो व्यक्ति जैसा है उसको आप उसी रूप में स्वीकार कर रहे हो, ना कि उसे कुछ कहकर दुखी कर रहे हो या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर रहे हो। अपने मन को काबू में रख पा रहे हो। आपका स्वभाव बड़ा करुणामय हो रहा है।
आप बड़ी करुणामय हो चुके हैं। आपके अंदर करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह लाइन बिल्कुल अनाहत चक्र पे लिख लीजिए आप। आपके अंदर विचारों का भी बैलेंस चल रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, मन एकदम शांत हो रहा है। आपके अंदर सेवा करने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आपके अंदर एकता का भाव निर्माण हो रहा है। इस चक्र से जुड़े हुए जो भी ऑर्गन्स है वो सभी हम एक्टिवेट करेंगे बीजाक्षर यम के माध्यम से और ग्रीन कलर से। हमारा प्रॉपर पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है, खून, ब्लड, फेफड़े, थाइमस, ब्रेश, कंधे, हाथ, भुजाएं, सारे हम एक्टिवेट करेंगे। पूरे इस चक्र से जुड़े हुए हैं पूरे ऑर्गन्स। एक श्वास में एक बार यम बीजाक्षर, कलर ग्रीन। सूर्य से आप देखेंगे, सूर्य से उस एनर्जी को खाना है आपको, ग्रीन कलर को अपने अंदर लेना है। सन के माध्यम से ग्रीन कलर आपके श्वासों के साथ घुलमिल हो रहा है, ग्रीन कलर के परमाणु, और वह आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस, एक सांस में पहले 3 बार ग्रीन कलर के परमाणु श्वासों के साथ अंदर। यम, ब्रीद इन, यम, यम, एक सांस में 3 बार यम, 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 यम। एक सांस में 5 बार लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, यम, 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 यम। आपके पूरे ऑर्गन्स, आपकी भुजाएं सुदृढ़ हो रही है। आपके हाथ सबके सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव के लिए उठ रहे हैं, सबको आशीर्वाद देने के लिए, छोटों को प्यार और बड़ों के नमन के लिए आपके हाथ उठने लगे। आपका हृदय चक्र जागृत हो रहा है। आपके प्रेम और स्नेह की बारिश, वात्सल्य का भाव जागृत हो रहा है। आप सभी से गले मिल रहे हो, उत्तम क्षमा का भाव जागृत कर रहे हो, सभी के साथ स्नेह और प्रेम के बंधन में बन रहे हो। वही सकारात्मक ऊर्जा को लेके आप आगे बढ़ते हो, उसकी स्फुल्लिंगे ऊपर की ओर बढ़ रही है, उस ऊर्जा की स्फुल्लिंगे विशुद्धि चक्र की ओर। दोनों पड़ोसी है, दोनों नेबर है, दोनों का गहरा संबंध है एक दूसरे से। विशुद्धि चक्र की ओर वो ऊर्जा बढ़ रही है। आकाश तत्व यहाँ से शुरू हो जाता है। हमारे शरीर का पूरा ऊपर का जो भी भाग है ये आकाश तत्व है। आसमान से स्काई कलर की ऊर्जा हमें लेना है। विशुद्धि चक्र इसका नाम है। नीला कलर, स्काई ब्लू कलर। इसका स्थान जो होता है गले के पीछे होता है। 16 पंखुड़ियों का कमल यहाँ पर है, जो 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है। इसको हमें जागरूक करना है। इससे जो फायदे होते हैं, यह चक्र जब बैलेंस होता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी होती है। हम सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुनकर उस पर गौर करते हैं और अपनी बात भी लोगों के साथ कहने की हिम्मत हम करते हैं। अपनी वाणी
मधुर करते हैं, हितमित प्रिय वचन ही हम बोलते हैं। वाक सिद्धि, वचन सिद्धि हमें होती है और हमारी बातों पे लोग विश्वास करते हैं और हम इस चक्र को जागृत कर अपनी गायन की प्रतिभा, भाषण की प्रतिभा, स्पीच वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति बिना कहे अपनी बात को निडर होकर कहता है, भय निकल जाता है। यहाँ से 13 नंबर श्लोक का मन पढ़ सकते हैं। भय निवारण का यह चक्र, इससे जो जुड़े हुए अंग है जो हमारे एक्टिवेट होंगे वो गला, थायराइड, मुख, पैराथायराइड, दांत, जीभ, ये सब चीजें हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए हैं। हम इसके बीजाक्षर हम का उच्चारण करेंगे और सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे। लंबी गहरी श्वास, आसमान से, सूर्य से स्काई ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है, आपके श्वासों के साथ घुलमिल हो रही है और आप उसे अंदर ले रहे हैं। हम लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, स्काई कलर के परमाणु आपके श्वासों के साथ घूम रहे हैं, घुलमिल होकर आपके अंदर जा रहे हैं विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। हम एक श्वास में 3 बार लंबी गहरी श्वास। हम लंबी गहरी श्वास। हम लंबी गहरी श्वास। हम एक सांस में 5 बार ब्लू कलर आपके अंदर जाता हुआ सांसों के साथ घुलमिल हो रहा है। एक एक परमाणु आपके श्वासों के साथ घुल मिल कर अंदर जाकर आपके आकाश तत्व को बढ़ावा दे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा है। हम लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन। हम ब्रीद इन। हम एक श्वास में 5 बार। हम लंबी गहरी श्वास। हम विशुद्धि चक्र आपका सकारात्मक होकर ऊर्जावान हो चुका। 16 पंखुड़ियों का कमल आपके विशुद्धि चक्र में खिल चुका है और उसी कमल से ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है आपका अंजना चक्र, आज्ञा चक्र की ओर। डार्क ब्लू, मिडनाइट ब्लू का कलर यहाँ पर 2 पंखुड़ियों का कमल होता है। 96 पंखुड़ियों वाला भी कमल यहीं पर होता है। दोनों आंखों के भों के मध्य में इसका स्थान है। इसे हमें जागरूक करना है, इससे हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस होगा, भविष्य का पूर्वाभास होने लगता है। थर्ड आई चक्र जब हमारा जागरूक होता है तो हमें पूर्वाभास होता है, सिक्स सेंस हमारा काम करने लगता है, हम नए नए आविष्कार करने की क्षमता हम में आती है, नए नए आविष्कार करते हैं। सामने वाले व्यक्ति के अंदर में क्या चल रहा है वह भाव भी
हमें जानने की क्षमता आती है। और हम घर में ही बैठे बैठे हमारे सगे संबंधियों के बिना फोन करे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो इससे। यदि आप सामने वाले के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो वाइब्रेशन बिना फोन के उस व्यक्ति तक आप पहुंचा सकते हो। टेलीपैथी जिसे कहा जाता है कि अरे मैं तो अब भी फोन करने वाली थी, अरे मेरे भी मन में अभी ऐसे ही विचार हो रहे थे। लोगों के माइंड में क्या चल रहा है वो भी पढ़ने की क्षमता इस चक्र के एक्टिवेट होने से आता है और मन हमेशा आपका आनंदित होता है। आप उस ऊंचाइयों को छू लेते हैं जहां से आप सब कुछ जान सकते हो। इससे जो भी हमारे ऑर्गन जुड़े हैं, हमारा माइंड, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आंख, कान, नाक, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। और बीजाक्षर इसका ओम। ओम बीजाक्षर को हम भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से बोलेंगे। डार्क ब्लू कलर आसमान से, सूर्य से आपके श्वासों के साथ आपके अंदर जाता हुआ देखेंगे और आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हुए देखेंगे, क्योंकि हमने वहां आदिनाथ भगवान का सिंबल भी विराजमान किया है। क्योंकि आप इसे बहुत तेजी से एक्टिवेट होते हुए देखेंगे। बीजाक्षर है इसका ओम। ब्राह्मणी प्राणायाम के जैसा आप इसे करेंगे। दोनों हाथों को आपको आंखों पे लेके जाना है। मध्यमा की दोनों उंगली आंखों पे रखेंगे। फर्स्ट फिंगर अनामिका को भौं के ऊपर रखेंगे। अंगूठे को आप कर्ण के ऊपर रखेंगे। छोटी उंगली को आप नासा दृष्टि की ओर रखेंगे और भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से ओम का पहले श्वास में एक बार, एक श्वास में एक बार लंबी गहरी श्वास, डार्क ब्लू कलर के परमाणु श्वासों के साथ घुलकर आपके अंदर जा रहे हैं, सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, एक श्वास में 3 बार। डार्क ब्लू कलर आपके अंदर श्वासों के साथ घुलमिल हो रहा है। सन की एनर्जी आप खा रहे हो। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, एक श्वास में 5 बार। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, अगेन, अगेन, वही सकारात्मक ऊर्जा थर्ड आई चक्र को जागृत कर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र, जहां सहस्त्र पटल, ओम बीजाक्षर और कलर जो है इसका वायलेट कलर, क्राउन चक्र भी इसे कहते हैं, ब्रह्म रुद्र भी इसे कहते हैं, सहस्त्रार चक्र भी इसे कहते हैं। गोल्डन बैगनी कलर ये रहता है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल यहाँ विराजमान है। सिर के सबसे टॉप में, चोटी पर, ऊपरी हिस्से में यह चक्र रहता है। व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट करने का कार्य इसका रहता है। डिवाइन सोल आपकी परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से मिलने वाली है। यह जब जागृत होता है, परमात्मा और यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं हम। व्यक्ति को परमात्मा से दिशा निर्देश मिलते हैं। अपने आप उसके अंदर जो भी कार्य करता है
तो प्रभु की दिशा निर्देश उसे अपने आप स्वयं में भी मिलती है। यह करिए, यह नहीं करना है कि यूनिवर्स द्वारा व्यक्ति को ऊर्जा इस चक्र के द्वारा ही कॉस्मिक एनर्जी जाते हुए आप देखेंगे। आप पिरामिड में बैठे हुए हो, वो पिरामिड में 48 श्लोक का यंत्र डला है और 48 श्लोक की पूरी ऊर्जा वो कॉस्मिक एनर्जी होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र में 1000 पेटल्स को जागरूक करते हुए देखेंगे। आप आज अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान आपको होगा, आपके अंदर त्याग की भावना उत्पन्न कराता है। आत्मानुभूति और ईश्वर की अनुभूति का एहसास इसी से होता है। इससे जो भी हमारे शारीरिक अंग जुड़े हैं वो है हमारा माइंड का ऊपरा हिस्सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे सिर के बाल, हमारे विचार, हम सब अब सकारात्मक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। 1000 पंखुड़ियों का कमल हमारा खिलने वाला है आज। बीजाक्षर ओम, ब्रह्मांड का प्रथम अक्षर, सभी को मान्य ऐसा बीजाक्षर ओम की ध्वनि एक श्वास में, एक बार लंबी गहरी श्वास ओ, लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन ब्रीद इन, लंबी गहरी श्वास ब्रीद इन। गोल्डन इंडिगो कलर आपके अंदर जा रहा है, आपके श्वासों के साथ घुलमिल होकर उसके परमाणु आपके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। एक श्वास में 3 बार बोलेंगे। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन ओम ओम अगेन एक श्वास में 5 बार ओम 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 ओम। सहस्त्र पटल खिलता हुआ एक सांस में 5 टाइम्स बोलना है। वो इंडिगो तैयार हो रहा है, पूरा 7 चक्रास पे आपका इंडिगो तैयार हो रहा है। सन की एनर्जी पर्पल कलर की आपके अंदर श्वासों के साथ। ब्रीद इन ओम 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 5 टाइम्स। ब्रीद इन ओम 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 5 टाइम्स। ब्रीद इन ओम 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 ओम। एक श्वास में 5 बार आपने बोला। सहस्त्रार चक्र के सहस्त्र पटल आपके खिल रहे हैं, देखोगे 1000 पंखुड़ियों का कमल आपकी चोटी पर खिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। गोल्डन कलर का कमल खिल चुका, 7 चक्रास आपके एक्टिवेट हो चुके हैं, पूरे ब्लॉकेजेस निकल चुके हैं। वो कॉस्मिक ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होते हुए देखेंगे आप। बिजली की तरह भागदौड़ हो रही है और दोनों हाथ आपके धीरे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों हाथों को 2 साइड खोल के ऊपर लेके जाएंगे, सिद्ध शिला बनाएंगे और सिद्ध भगवान की व्हाइट कलर की ऊर्जा आप अपने अंदर लोगे। देखोगे आपका दिमाग का ऊपरी हिस्सा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम सारा एक्टिवेट हो चुका।
आपकी सिद्ध भगवान की एनर्जी डायरेक्ट आपके अंदर प्रवेश हो रही है कॉस्मिक एनर्जी के साथ। सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतो सिद्धोहम सोहम पवित्रोहम सहजोहम सरलोहम ज्ञानोहम आनंदोहम। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। आंखों के माध्यम से ही पूरे शरीर में ऊर्जा जाती है। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। पूरा ऊर्जा का स्रोत आपके शरीर में बहता हुआ धीरे से दोनों हाथों को 3 बार ऊपर ले जाकर रब करेंगे, पूरे शरीर में फेरेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय जय। ध्यान से किसी को बाहर निकलने की इच्छा नहीं है आज। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आज तो मेरे पापा ने किया आपका पूरा ध्यान और उनको बहुत अच्छा लगा। पहली बार उन्होंने ध्यान किया है। वो कह रहे थे जैसे धीरे धीरे करते रहोगे तो समझ में आने लगेगा। पहली बार किया है ना? हाँ, पहली बार किया है। अच्छा तो होता है पहली बार। समझे ना समझे वो अलग चीज है, समझने कि नहीं, हमें लेकिन क्या। उन्होंने पूरा ध्यान किया पापा। इसलिए अच्छा, दीदी बात यह है कि पापा कुछ बोल रहे हैं। मैं सवेरे 5:30 6 बजे 6:30 बजे मंदिर चला जाता हूँ और 9:30 बजे तक वहाँ मंदिर में पूजा प्रसाद सब करने के बाद मैं आता हूँ। अच्छा। हाँ, ये मेरे डेली और रूटीन है। नहीं, आज क्या हुआ वो बोल रहे हैं। यहाँ बॉम्बे में नहीं कर पाता हूँ, लखनऊ में कर पाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, लखनऊ में। यहाँ बॉम्बे में नहीं हुआ? यहाँ भी दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर। अच्छा, बहुत सुंदर। बाबूजी ने भी किया, सुमन लता जी के पापा ने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मेडिटेशन, ध्यान ही संसार सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त दोनों भी करना है तो ध्यान के माध्यम से ही होता है, बिना ध्यान के नहीं होता है। ध्यान हमें करना चाहिए। ध्यान से आप देखोगे आपके ऑर्गन्स सब एक्टिवेट रहते हैं। जागृति आपके अंदर आती है वो ध्यान से ही आती है। छोटा मोटा ध्यान क्यों न हो, भला ही 9 बार आप ओम का उच्चारण बोलो, लेकिन मन को प्रतिदिन एकाग्र करिए। और प्रतिदिन नहीं कुछ समझ में आता तो 27 बार अपनी जो बैक में रीढ़ की हड्डी है, जो कमर का निचला हिस्सा है, जहां से हमारे पार्टीशन होते हैं, उसके ऊपर आप अपने ध्यान को केंद्रित करो और 27 टाइम्स ओम का उच्चारण ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करिए। इससे बढ़ के कोई ध्यान नहीं है। ये जो हम ओम का उच्चारण 27 बार यदि सुबह कर लेते हैं तो इससे बढ़ के कोई भी ध्यान नहीं है। नहीं कुछ आता है आपको, कोई जरूरी नहीं बहुत ज्यादा सब कुछ बोलने का। आप डेली 27 टाइम्स सिर्फ ओम का उच्चारण करिए और आपका लक्ष्य आपके पूरा रीढ़ की हड्डी पर होना, मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान वहां होना आपका। और आप उसके फिर इफेक्ट देख के आपके बॉडी के दर्द ना, यदि आप सच में ध्यान लगाते हो तो मिनटों में भागते हैं ध्यान के माध्यम से। आप प्रतिदिन सिर्फ 27 बार ओम का उच्चारण करें, ठीक है? मैं भावना प्रमाण सागर महाराज का जो भावना योग है मैं हाँ। वो डेली करता हूँ। हाँ, भावना योग भी हम एक दिन प्रमाण सागर महाराज जी का करेंगे। और अभी हम प्रणब में सागर महाराज जी को बुक देके आए, बहुत खुश हुए। पूरी बुक उन्होंने मेरे ही सामने पढ़ ली। दोनों भी बुक के एक एक पेज पलटा के देखे और मैंने कहा महाराज जी कुछ बोलो, तो बोले आप ही तो इतना लिख के रखी हो इसमें। और उन्होंने कहा कि ये जो हाथों की मुद्रा है वो प्रतिदिन कराओ। तो ये हम कल से इसको भी शुरू करेंगे। प्रतिदिन हम इसको भी कोशिश करेंगे। जो प्रणब में सागर जी की मुद्राएं है ना, 1, ये 2 पर्वत ऊपर के, ये 3 और फिर ये 4 और ये 5, ये 5 मुद्राएं जो प्रणब में सागर की, बोले इसको भी आप अपने इसमें जोड़ लीजिए। तो वो ध्यान ही नहीं कराने का हम कल से इसको करेंगे। ओम अरहम नमा हम नित्य ही करेंगे।
अरहम योग के प्रणेता प्रणम्य सागर जी के दर्शन हुए। दीदी मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपको याद है वो हिना जिसका आपने वो किया था, जिसे उसकी डिलीवरी होने वाली थी? हाँ पता है। हाँ, तो उसका बेबी बॉय हुआ है, मैंने आपको बताया था, और बहुत अच्छे से हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसने मुझसे ये चीज एक्सपीरियंस शेयर किया कि मतलब गर्भ संसार बहुत उसको फायदा, वो फिर से ज्वाइन करना चाहती है। और दूसरी बात, उसने ये कहा कि जो दीदी मैंने मतलब आमर्ष औषधि वाला ध्यान करवाया था, औषधि हाँ है ना, ध्यान हाँ करवाया तो वो कह रही थी कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे आप मेरे कानों में बस आपकी आवाज गूंज रही थी, और एक एक मतलब रिद्धिधारी मुनियों को मैं नमस्कार करने जा रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा ऑपरेशन हो गया, कब बच्चा आ गया। वो कह रही थी बस हाँ दीदी, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें वर्क करती हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि हम कराते तो चले जाते हैं, पर पता नहीं ये काम करती है कि नहीं करती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दीदी ये मतलब, और जो सुबह उसने आपके साथ किया था ना, वो कह रही थी बहुत ही अमेजिंग मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा पहले कभी नहीं लगा। तो अच्छा, आपकी उसके बहुत लिए बहुत स्पेशल था ना वो। जी दीदी, आपको बहुत रीता, बहुत अभिनंदन दीदी, और हम लोगों को सिखाने के लिए भी। थैंक यू थैंक यू। रीचा जैन जी आगरा से है क्या? रीचा जैन जी, हाँ। दीपा जी, मनोज कासलीवाल, बोलिए दीपाली। जय जितेंद्र दीदी। जय जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मेडिटेशन इतना बढ़िया रहा, बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आया मुझे भी। पूरे पैर के अंगूठे से लेकर हाँ सिर तक, मतलब हर एक ऑर्गन्स में इतना बढ़िया वाइब्रेशन रहा, जैसे आप बोलते गए एक एक चक्रास का। बहुत मतलब अच्छा फील हुआ, और धीरे धीरे बराबर एक एक इसमें ऐसा वाइब्रेशन, तो अभी तक पूरे बॉडी में जैसे वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा फील हुआ मतलब उससे। रीता रोहित जी आगरा से जुड़े थे, उनके पैरों में तकलीफ थी, इसलिए आज मैंने मेडिटेशन उनके लिए कराया था। वो जुड़ते हैं प्रतिदिन, अभी दिख नहीं रहे। नए नए लोग आज जुड़े थे, बहुत लोग थे आज, 148 तक चला गई थी संख्या। बहुत नए लोग जुड़े थे आज। सबको कुंडलिनी जागरूक हो गई सबकी, बहुत अच्छा। चलिए आप कराइए। दीपाली जी कराओगे प्रतिक्रमण? नहीं दीदी, मुझे बुक नहीं लेना है। अच्छा, कोई बात सूता के हमको, तो बुक नहीं लेना है हाथ में। नहीं, ठीक है। हाँ। अगला जी से मेडिटेशन सुनते हैं। सभी को, हे अरंज प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समारंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवगुरु की अविवेक भी हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगता हूँ एवं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे जिन दर्शन करना, जिन पूजा करना, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि। ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में भी करते रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावना के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरा ऐसा अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। मैं स्वस्थ हूँ,
मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम, स्वस्थो, स्वस्थो ओम सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शांति ओम शांति ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। हरिहंस भगवान की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू, धन्यवाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की भगवान जय। की जय। चलिए एंड करते हैं।